कि गरीबो सादाओ रंगी है दास्ताने हरम। निहायत है इसकी हुसैन, इब्तदा है इस्माईल। बल्कि अलामा ने बहुत गहरी बात की है ये। हाँ चलो, अलामा ने बहुत गहरी बात की है, इसको समझने की ज़रूरत है। बल्कि एक दोस्त ने इसी मुहर्रम के हवाले से इसी शेर को एक और रंग दिया। उसने कहा कि गरीबो सादाओ रंगी है दास्ताने मुहर्रम, इब्तदा इसकी उम्र है, इंतहा है हुसैन। क्या खूबसूरत जुमले हजरत बंद कर हजरत इमाम अली मुकाम सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हवाले और हजरत उमर पाक के हवाले से ये एक दोस्त ने इस शेर को, अलामा के शेर को रंग दिया कि ये जो मुहर्रम है ना, इसकी यकम को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार शौकत इस्लाम, इज्जत इस्लाम हजरत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला की शहादत है। और इस महीने की 10 तारीख को हजरत इमाम अली मुकाम शहजादा बतूल नवासा रसूल राकबे दोशे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की शहादत है। तो इस अंदाज में अलामा ने बड़ी गहरी बात की है कि अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए, जब मक्का आबाद किया तो फरमाया वो इस्माईल की कुर्बानी थी, और जो मक्का को शान व शौकत और अजमत दी है वो हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन पाक की कुर्बानी थी। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा आपके हवाले से चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा। अब हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा आपके खलीफा अजल और इमामुल औलिया हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा, आप सय्यदुत ताबईन में से हैं। आपका एक कौल मुबारक मैंने पढ़ा, आप फरमाते हैं कि अगर तुम अपने दिलों को ताजगी देना चाहते हो और अपनी मजलसों में ताजगी पैदा करना चाहते हो और देखना चाहते हो, हजरत सैयदुत ताबईन हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा आपका कौल मैंने पढ़ा कि आपने फरमाया कि अपने दिल को और अपनी मजलसों को हजरत सैयदना उमर फारूक के जिक्र से जो है वो जिक्र करो मजलसों में। तो फरमाया कि इसके बाद तुम्हारे अल्लाह ताला दिलों को भी ताजगी पैदा फरमाएगा और मजलसों में ताजगी पैदा फरमा देगा। तो ये हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, ये भी एक बड़ा सानिया थी। तो आपकी शान बड़ी वराउल वरा है, क्योंकि आप सुसर भी हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इस अंदाज से आपकी जो शान है ना, वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाई है। इस लिहाज से कि
आका अलैहिस्सलातु व तस्लीमात सही हदीस में आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे, इस्लाम को इज्जत दे। बिउमर इब्न अल-खत्ताब और बिउमर इब्न हश्शाम कि हजरत उमर बिन खत्ताब के जरिए और आमर बिन हश्शाम के जरिए किसको इज्जत दे? इस्लाम को। अब पता ये चला कि जो ऐसे भी अल्लाह ताला ने जो है वो बंदे पैदा किए हैं जो इस्लाम को इज्जत देते हैं। बंदे कहते हैं जी इस्लाम जो है वो हमें इज्जत देता है या बंदों को इज्जत देता है। मैंने कहा देता है, लेकिन असल में इस्लाम की इज्जत अल्लाह है, लेकिन अल्लाह फरमाता है मैं इस्लाम को भी इज्जत देता हूं किसी वसीले से, देता है। लेकिन फरमाया असल इज्जत इस्लाम की मैं अल्लाह खुद दूं, लेकिन किसी न किसी वसीले से भी ऐसे कोई अजमत वाले और एक शानों वाले ऐसे बंदे भी मौजूद हैं जिनकी वजह से मैंने इस्लाम को इज्जत दी है। उनमें से हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। अब ये बड़ा पॉइंट है, पॉइंट की बात है, ये नोट करें कि अल्लाह ताला ने इज्जत दी इस्लाम को किन के जरिए? बंदों के। दब के बोलो सुभान अल्लाह। किन के जरिए? बंदों के। ये पॉइंट की बात है, इसको नोट करें आप कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को भी इज्जत दी है, तो किसकी वजह से? बंदों की वजह से। तो अब पता ये चला कि अल्लाह ताला के हाँ ऐसे कुर्ब वाले और ऐसी अजमत और शान वाले बंदे हैं कि वैसे तो सबको इस्लाम इज्जत देता है, लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं जो इस्लाम को इज्जत देते हैं। उनमें से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। और तमाम मुहद्दिसीन इकराम ने ये बात वाज़ेह की कि हजरत मौला अली हो, हजरत उस्मान गनी हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा हो अलैहिम अजमाइन। आपने फरमाया कि सारे ही तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन हजूर के मुरीद हैं, तमाम ही सारे के सारे मुरीद हैं। लेकिन फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है कि आप हजूर की मुराद हैं। ये मुरीद हैं, वो मुराद हैं। हालांकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मज़कूर अल्फाज नहीं हैं, यानी कि ऐसे को लिखे पढ़े हदीस में कोई अल्फाज नहीं है कि अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे उमर के जरिए। तो ये ऐसे सरी, वैसे अगर सदीक अकबर कहा हो भाई या अल्लाह सदीक दे दे, अगर हजूर ने फरमाया हो कि या अल्लाह सदीक दे दे, तो ऐसे अगर कहे भी हो तो हजूर वैसे मदद अल्लाह से मांगते थे, लेकिन इस तरह के अल्फाज मज़कूर नहीं है। ये शान है हजरत उमर फारूक की कि अल्लाह ताला के हबीब ने खुद फरमाया या अल्लाह मेरी नजर में दो बंदे हैं, अमर इब्न हश्शाम और उमर बिन खत्ताब, ये दोनों बंदे हैं और मेरे मुताबिक तेरे रसूल होने के नाते तेरे रसूल की निगाह है कि ये दोनों काम दे सकते हैं। अगर तू इनमें से एक भी मुझे दे दे तो ये दोनों काम दे सकते, यानी गाड़ी चल जाएगी दीन की, चल जाएगी गाड़ी दीन की, इनमें से एक भी मुझे अता कर दे। तो अब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह से ये कहा, फरमाया मैंने मेरी नजर में ये दोनों ठीक हैं, एक भी दे दे तो काम चल जाएगा। लेकिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से ये कहा, फरमाया या अल्लाह बस
एक दे दे जिसको तू पसंद फरमाए। अब यहां पर अपना इंतखाब भी फरमाया और ये बात पॉइंट की है, ये भी इसको नोट करें कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान ऐसी वराउल वरा है कि आप सिर्फ इंतखाब रसूल नहीं, आप कमली वाले का सिर्फ इंतखाब नहीं बल्कि अर्श वाले खुदा का भी इंतखाब है। सिर्फ आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं चुना बल्कि अल्लाह ने भी चुना। फरमाया ऐ मेरे हबीब, हमने आपको उमर अता कर दिया, उमर दे दिया, अमर बिन हशाम नहीं देना। अमर बिन हशाम तुम्हारे लिए ठीक नहीं। उमर बिन खत्ताब दिया, अमर बिन हशाम नहीं। क्यों? कि जिस किस्म की चीज हो वो मुअस्सर हो सकती है। क्यों? कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खयारुकुम फिल जाहिलियत खयारुकुम फिल इस्लाम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जब काफिर थे यानी कि जाहिलियत में थे तो जब भी जो तगड़े थे, जो ताकतवर थे, तो अल्लाह ताला के हबीब सल ये हिकमत की बात है जो हजूर ने फरमाई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिकमत की बात फरमाई है। फरमाया खयारुकुम फिल जाहिलियत खयारुकुम फिल इस्लाम, के जो जाहिलियत में तकड़े थे, जो कुफर में भी तकड़े थे, वही इस्लाम में भी तकड़े निकले। यानी कि यहाँ पर यह बात बड़ी खूबसूरत हजूर ने फरमाई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बसीरत से निगाह उठाई तो फरमाया ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तजर्बा है कि जो कुफार में काफिर थे जमाना जाहिलियत में, जब वो तगड़े थे तो जब वो इस्लाम में भी आए तो वो सबसे तगड़े निकले। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है ना, बड़े ओदों में तोड़ बोड़ के रख देते होते सन। जब आपने कलमा नहीं पढ़ा था, जब भी आपकी बड़ी शान थी। इस वजह से ये अमर बिन अबशान कौन है? अबू जहल। अब बंदों को ख्याल पड़ता है, ये भी पॉइंट की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमर बिन हशाम जो है ये अबू जाल था। तो जब हजूर ने दुआ फरमाई है ना, जब ये अमर बिन हशाम ही था, ये बात नोट करें, ये कौन था? अमर बिन हशाम था, अबू जहल नहीं बना था। अबू जहल बाद में बना है। जब हजूर दुआ फरमा रहे हैं कि या अल्लाह उमर बिन खत्ताब दे दे या अमर बिन हशाम दे दे, अबू जहल बना ही नहीं था तब। जब अभी अमर बिन हशाम ही था, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया सोने चुनते तू दो में ही लेन, तेरा सिलेक्ट तू ठीक की तेन, काम चल जाएगा, एक भी दे दूं। लेकिन फरमाया कि अमर बिन हशाम नहीं दूंगा, अगला मेरा काम है, क्योंकि उमर बिन खत्ताब दूंगा। तो अब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बंदे जो हैं वो सोचते हैं जनाब के ये उनका मुताला जरा कमजोर है। इस सिलसिले में दावत नबूवत की तबलीग के बारे में, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में उनका मुताला बड़ा कमजोर है। बंदे समझते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत तबलीग की है वो मौजज़ों से फैल गई। जनाब वो मौजज़े हजूर ने किए तो हजूर ने बड़ा आसान तरीके से डील किया तो ये दीन फैल गया, ऐसा हरगिज नहीं। उनका मुताला बड़ा कमजोर है सीरत के मामले में। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि 39 मुसलमान हो चुके थे, 40 में हजरत उमर हैं, 40 में हजरत उमर हैं, हजरत उस्मान इस्लाम पहले ला चुके, हजरत अलीउल मुर्तदा और हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले ईमान ला चुके। ये बड़ों में और ये बच्चों में, हजरत मौला अली बच्चों में पहले नंबर पर ईमान लाए और हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़ों में पहले ईमान लाए।
और हजरत उस्मान गनी चौथे नंबर पर मुसलमान हुए, हजरत ज़ैद तीसरे नंबर पर हैं, हजरत खतीजतुल कुबरा औरतों में सबसे पहले ईमान लाई हैं। 39 मुसलमान हो चुके थे, 40 में हजरत उमर फारूक हुए। अब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सारा स्टेप देखा, बढ़ना देखा दीन का, तो फिर कहा या अल्लाह अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे उमर बिन खत्ताब के जरिए। तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को फिर इज्जत दी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा के जरिए। अब ये जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है ना, ये जमहूरियत में होता है। अपने आप अपनी हद तक बंदा रहे ना तो फिर और बात है, लेकिन जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। जैसे अलामा ने कहा ना, सियासत तर्ज ऐसी है कि इसमें बंदों को नहीं तोला जाता, बंदे के बाद सर गिने जाते हैं। ये अलामा ने बड़ी गहरी बात की है कि सियासत में बंदा कहता है ना भी इसके कितने वोट है, वो कहता है जनाब इसके 10,000, वो कहता है दूसरे क्यों, कहा जी 11,000, तो कहता है यार इसको भी मेंबर बना दो, क्यों कि सियासत में सर गिने जाते हैं, तोला नहीं जाता। अब हजरत उमर फारूक की अगर जमात को देखोगे तो अगर गिनती में लाओगे तो गिनती में बंदे आ जाएंगे, लेकिन अगर तोलोगे तो वो हजारों के मजबों पर भारी हैं। समझ रहे हैं बात? ये जो पॉइंट हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मेरे मोमन गिने तो जा सकते हैं लेकिन तोले नहीं जा सकते। फरमाया अगर तोलोगे तो मेरा अकेला सिद्दीक एक पलड़े में रख दो और पूरी उम्मत मुसलमान एक पलड़े में हो, मेरा सिद्दीक फिर भी सबसे भारी है। अब ये तोलने का मयार जो है ये कैफियत इस्लाम पर है, इस्लाम की कैफियत के हिसाब से होता है। तो आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की कैफियत पर, ईमान की कैफियत पर यह बताया है कि अगर मोमन को तोलोगे तो मोमन को तोला नहीं जा सकता, गिने जा सकते हैं लेकिन तोले नहीं जा सकते। तो मैं हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में जो है वो हज़िया नजराना पेश कर रहा हूँ अकीदत, लेकिन सरकार सिद्दीक़ अकबर का अगर बात आई है तो मैं एक जो है बात जरूर करना चाहूँगा, एक कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्बल्लाहु फी सदरिक, के हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ भी तेरे दिल में डाल दिया, जो कुछ भी तेरे दिल में डाल दिया है, ऐ सिद्दीक मा सब्बल्लाहु फी सदरी, अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया जो कुछ भी अल्लाह ने तेरे दिल में डाल दिया है वो मा सब्बल्लाहु फी सदरी, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो सब कुछ जो मेरे दिल में डाला वो तेरे दिल में डाल दिया है अल्लाह ने, जो मेरे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल में डाला। ये किसको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को। फरमाया कि ऐ सिद्दीक तेरे दिल को अल्लाह ताला ने तेरे दिल को मेरे दिल के लिए शीशा और आईना बना दिया, कि तेरे दिल को मेरे दिल के लिए क्या बनाया? शीशा और आईना बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ग्रामी कदर हज़रात क्या शीशा और आईना बनाया? फरमाया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर ऐ सिद्दीक
अल्लाह तबारक व तआला अगर कोई मेरे दिल की फोटो और अगर नक्श किसी दिल पर अल्लाह ताला ने खींचा है तो वो तेरा सदीक का दिल है। तेरे सदीक पर वो फोटो और नक्श है, वो कैफियत है जो मेरे दिल में है। ऐसी शान है हजरत सिद्दीक अकबर की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा कि शायद मैं क्या आपको समझ ना आए तो मैं मौलाना रूम की एक बात आपके सामने अर्ज करूंगा कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाक़या लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि दो कारीगरों के बीच में मुकाबला हो गया और मुकाबला ये हुआ कि बादशाह ने कहा भाई नक्श और निगार का मुकाबला हुआ। किसका? नक्श और निगार का मुकाबला हुआ। तो दोनों दीवारें मुकाबल थी सामने एक दूसरे की। तो हजरत ये जो सामने थी ना दीवारें सामने थी। एक बंदा जो है, एक कारीगर जो है वो 25 दिन से यानी महीना गुजर गया, वो नकूश करता रहा। क्या करता रहा? नकूश और मेहनतकारी और मीनाकारी करता रहा। दूसरा कारीगर जो है वो सोया रहा। महीना गुजर गया, वो बादशाह का वजीर आया, उसने कहा तुम सोते रहते हो, वो तो कारीगर अपना जो मेहनत है वो करता रहता है और तुम सोए रहते हो, तुम क्यों मेहनत नहीं करते? तो उसने कहा भाई मेरे पास ऐसा ट्रिक है, मेरे पास एक हुनर है कि मैं थोड़े वक्त में भी वो कर जाऊंगा तो मसला हल हो जाएगा। उसकी सारी मेहनत जो है वो अपनी जगह ठीक है, वो मेहनत कर रहा है, लेकिन मैं सोया इस वजह से मुझे सोने दो, मुझे सोता रहने दो कि मैं जब वो ट्रिक और मेरे पास जो हुनर है जब मैं वो इस्तेमाल करूंगा ना तो वो काम दे जाएगा। तो अब वो जो दीवारें थी जिन पर नक्शो निगार थे वो सामने थी दोनों। अब वो जो दूसरा है वो मीनाकारी कर रहा है, नक्शो निगार कर रहा है। तो जब 2-3 दिन रह गए ना टाइम खत्म होने में, तो अब जो दूसरा बंदा सोया रहता था उसने क्या किया, उसने दीवार को इतना साफ किया कि उसको आईना बना दिया। दब के बोलो सुभान अल्लाह। जब इसका नतीजा और पॉइंट आपके सामने खुलेगा आपको सारी बात वाज़े नजर आ जाएगी। अब क्या हुआ कि इतना आईना बना दिया उसने कि जब वो दोनों दीवारें मुकाबिल थी, बिल मुकाबिल यानी आमने सामने थी, तो जब उन पर रोशनी डाली गई तो वो जो मीनाकारी करता रहा, महीना भर मेहनत करता रहा, उसकी सारी नक्शो निगार की फोटो उस दीवार के अंदर आ गई। इतना साफ किया उस दीवार को कि आईना बना दिया और उसकी सारी फोटो और नक्शो निगार उस दीवार के अंदर आ गए। अब बादशाह आया और उसने पूछा, उसने कहा भी मेहनत किसने की है? उन्होंने कहा भी मेहनत तो इसने की है, ये तो सोता ही रहा है। तो आपने बादशाह ने कहा कि कैफियत कैसी है? उसने कहा कैफियत दोनों की एक जैसी है, यानी जो सोया रहा उसकी कैफियत भी उसी जैसी है जो 25 दिन मेहनत करता रहा। तो कैफियत जब दोनों की एक जैसी है तो अब बादशाह ने कहा इन दोनों को अनाम एक जैसा मिलेगा। क्या होगा? एक ने मेहनत महीना की और एक ने की 2 दिन। क्यों? बादशाह ने कहा इसलिए दोनों को अजर और दोनों को इनाम एक जैसा ही मिलेगा। क्यों? फरमाया इसलिए कि उसने तो मेहनत की, मीनाकारी करता रहा, लेकिन इसका कमाल ये है कि इसने अपने दिल को यानी अपनी दीवार को इतना साफ किया कि उसकी मेहनत और मीनाकारी की फोटो इसने अपने दिल में उतार ली। फरमाया कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की कैफियत और दिल
बना आईना कल्बे सिद्दीक और फरमाया कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की दिल की कैफियत सिद्दीक अकबर के दिल में पैदा हो गई। तो यही हम बात करना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी का कोई मकसद था, कोई मकसद होता है ना। तो मैं एक अल्लाह के वली का कौल पढ़ रहा था, क्योंकि आपको पता है कि मन गढ़त कहानियां हमें बयान करने की आदत नहीं है, ना डाली गई ना सुनाई गई। हमारे साथ किसी ने बात करनी है तो वो दो टोक होगी, दो टोक बात करेंगे, हम किसी से भी करेंगे। इख्तलाफ होता है इल्म की बुनियाद पर, तो इल्म नहीं तो इख्तलाफ कैसा? इल्म की बुनियाद पर इख्तलाफ होता है, वो तो इमामों से भी हुआ। ये इख्तलाफ एक इल्मी इख्तलाफ होता है। तो ग्रामी कदर हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, जिस जिंदगी का कोई मकसद नहीं ना, अल्लाह के वली ने बड़ा कमाल का जुमला लिखा है, फरमाया जिस जिंदगी का कोई मकसद नहीं उसकी जिंदगी में बेचैनियां बढ़ती जाती, वो सुकून नहीं पाता। सुकून उसको जब मिलेगा जब उसका मकसद एक होगा और उसको महबूब मिल गया होगा। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन की जिंदगियां तो ग्रामी कदर हज़रात लज्जतदार हैं, क्योंकि उनका मकसूद अल्लाह था और मकसूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनका मकसद भी अपना पता था और महबूब भी उनको मिल गया था। तो उनकी जिंदगियां तो बड़ी लज्जत वाली हैं और उन्हीं में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा की शान है। ये इज़्ज़त इस्लाम का जो इतलाक मैंने किया है ना कि आप इज़्ज़त इस्लाम हैं, तो ये मैंने ऐसे तो नहीं किया, सही हदीस है कि अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे। ये बात आपने नोट कर ली है ना कि अल्लाह ताला कुछ ऐसी शानों वाली हस्तियां होती हैं जिनकी वजह से अल्लाह इस्लाम को इज्जत देता है, और उनमें से हजरत सैयदना उमर फारूक की जात है, क्योंकि आप मुरादे रसूल हैं और सिर्फ आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतखाब नहीं बल्कि अल्लाह के भी इंतखाब हैं। तो जो आज भी जो भौंक रहे हैं सहाबा इकराम पर, उनका हम क्या करें? वो सियाह दिल वाले हैं, उनको पता ही नहीं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? मैं आपको एक बात बताता हूँ। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये कुरान है। क्या है? दब के बोलो, ये कुरान है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने सहाबा का टेस्ट लिया, इम्तिहान लिया। किन का लिया? दब के बोलो, सहाबा का इम्तिहान लिया और टेस्ट लिया। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये टेस्ट कौन ले रहा है? दब के बोलो, अल्लाह ले रहा है। आज भी हम पनाह मांगते हैं ना कि या अल्लाह हम तेरे टेस्ट के और तेरे इम्तिहान के काबिल ही नहीं, फेल ही ना हो जाइए। तो ये टेस्ट किसने लिया? अल्लाह ने। और लिया किसका? दिल। और दिल में जो तकवा अपने लिए और अपने हबीब के लिए जो जमा होता है उसका टेस्ट लिया अल्लाह ताला ने सहाबा का। अब अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, जानता था, जानता है और जानता रहेगा। जब वो जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा। अब अल्लाह ताला ने इम्तिहान सहाबा इकराम का लिया। उस वक़्त से लेकर आज तक किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में तकवे का कुछ जो है वो पढ़ाया जाता है, को पीरियड को किताब तकवे की पढ़ाई जाती है आज भी। वो आपके भी बच्चे पढ़े हैं या ये उस्ताद साहब बैठे हैं, ये भी पढ़े हैं और ख़ुद भी पढ़ा रहे हैं। तो कोई तकवे का स्टेप है आज भी? को तकवा पढ़ाता है आज? तकवे से दूर करने वाले स्कॉलर तो बहुत मिल जाएंगे आपको, वो यूनिवर्सिटियों में पाए जाते हैं।
वो पाए जाते हैं। सहाबा इकराम से, औलिया अल्लाह से दूर करने वाले आपको बड़े मिल जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि कल से 14 सदियां बाद भी अगर कोई मेरे सहाबा पर, मेरे हबीब के शागिर्दों पर कोई भौंके तो यकीन न करना, क्योंकि उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, मैंने अपने हबीब के शागिर्दों का, सहाबा का, मैं अल्लाह ने टेस्ट लिया है। क्या लिया है? टेस्ट और इम्तिहान लिया है। और इम्तिहान में कोई आम नहीं, फरमाया कुलूबहुम लित्तक़वा, दिलां दा टेस्ट लिया है ते दिलां दे अंदर जेड़ा छुपिया तकवा है ओदा टेस्ट लिया है। और फरमाया उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह ने फरमाया जब मैंने ए हबीब आपकी जमात का टेस्ट लिया, और टेस्ट भी आम नहीं, दिलों का टेस्ट लिया, और दिलों में जो छुपा तकवा है उसका टेस्ट लिया, तो मैंने जब रिजल्ट आउट किया सारे बख्शे गए और फर्स्ट पोजीशन आ गए। अब समझ आ रही है आपको? आपको किसी के पास जाने की जरूरत क्या है? कुरान आपको बताता है जिसका उसने टेस्ट लिया है। ये टेस्ट किसने लिया है? अल्लाह ताला ने। और पास किसने किया है? दब के बोलो, अल्लाह ने पास कर दिए सारे। तो को आज से भौंक मारे हजरत अम्मार बिन यासिर का नाम लेकर, कोई भौंक मारे हजरत अमीर मुआविया का नाम लेकर, कैसे हम तस्लीम कर सकते हैं? क्यों कि ये सहाबी की शान है। जो बंदा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, ईमान पाया, और ईमान पर ही उसकी मौत हुई, वो सहाबी है। तो वो थे ही नहीं जो फिर गए ईमान से। सहाबी वो ही थे जो ईमान पर ही रहे, ईमान पर ही उनकी मौत हुई। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा, आपकी शान बड़ी बुलंद है। हजरत उमर फारूक, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बस टाइम जड़ा है वो ख़त्म हो गया। तो ग्रामी कदर हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज ये बाहर निकलेंगे, साल बाद ही निकलते हैं काले दिल वाले, और ऊपर से काले स्याह कपड़े, साल बाद निकलना है और तबर्रा करना है सहाबा पर। तो बंदे आज भी कहते हैं कि इनको मुसलमान कहो। मैंने कहा जिनकी वजह से अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत दी, तो जो उनको मुसलमान ना माने वो हम उसे मुसलमान मान सकते हैं? और दब के बोलो, जो जिसने इज्जत दी इस्लाम को कलमा पढ़ने के बाद, और 28 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की हजरत सईदना उमर फारूक ने, दीन को फैलाया, और काफिर भी बोल उठा। अगर 6 महीने हजरत उमर फारूक और रह जाते तो दुनिया ते काफिर नहीं सी बचना। ये शान है आपकी। तो इनके बारे में भी काले जो हैं वो अकीदा दुरुस्त नहीं रखते, वो इनको काफिर कहते हैं। अब आप मुझे बताएं, हम बड़े ठंडे हैं और ठंडे दिमाग से आपसे बात करते हैं कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को, हजरत उमर फारूक को, हजरत उस्मान को मुसलमान न माने तो वो मुसलमान हो सकता है? तब क्यों बोलो, नहीं हो सकता ना। कैसे हो सकता है? आज से 1450 सदियां बाद को कहे मैं उन्हें मुसलमान नहीं मानता, मैं अपनी इल्म। तेरा इल्म क्या है? वो तो खुद मुजतहिद थे और अल्लाह ताला ने उनको पास करके सारी जन्नतें उनके नाम कर दी। मैंने कहा कुरान दी रूह नाल तेरे कोल ते एक जन्नत भी नहीं। अल्लाह फरमाता है जन्नातिन तजरी, सारी जन्नतें मैंने उनके नाम कर दी। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, मैं उनसे राजी वो मुझसे राजी। तो आप उनकी पैरवी करेंगे तो उनके पीछे चाहेंगे। गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व सात मसीरा। अल्लाह फरमाता है जो मुसलमानों की राह के खिलाफ चले वो जहन्नम का बालन है। हाँ, जो मुसलमानों की राह पर रहकर चले, उनकी पैरवी करे, तो अल्लाह फरमाता है उसी को जन्नत मिलेगी। तो जो ये कहता फिरे फलाना ठीक नहीं, टमकाना ठीक नहीं, जनाब हम बड़े पायदार हैं, हम गलतियां साहबा की निकालते हैं। मैंने कहा तुम कौन होते हो बगैर तो ओ जलीलो, ओ तुम कौन होते हो गलतियां निकालने वाले जिनका टेस्ट अल्लाह ने ले लिया।
मैं खुदा की कसम है, ये मेरा दिल फट रहा है, मैं यहां पर वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो वो बोलते हैं, सारे ही उनके नजदीक। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस तरफ तवज्जो फरमाएं अपने बच्चों की भी। जैसे जमालुद्दीन बगदादी साहब कहते थे, आप आओ ना क्या वो खुदा दे बंदे हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक दियां नमाज़ां गनियां तुहाडियां नमाज़ां नहीं, हजरत उमर जियां तुहाडियां नमाज़ां नहीं, मौला अली जियां तुहाडियां नमाज़ां नहीं। ते फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, मेरे नबी तो आवाज ऊंची आवाज नहीं करनी। ये नमाज किन की है? मौला अली की, हजरत सैयदना उमर फारूक की, हजरत अबू बकर सिद्दीक की, उस्मान गनी की, तमाम सहाबा इकराम की नमाज है, जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, इनकी रातें इनके दिन क़याम में, सजदे में, रुकू में गुजरते, और ये ऐसे मेरी बारगाह में खड़े होते हैं जैसे सूखा दरख्त खड़ा है, इनके ऊपर परिंदे बैठ के उड़ जाते। तो फरमाया अगर ये भी ऊंची आवाज करनगे तो नमाजा इन्हां दियां भी जाया, अन तहबता अमालुकुम। ते जे मौला अली उच्ची आवाज नाल गल करन ते मौला अली दियां नमाज़ां नहीं रहिंदियां, ते नमाज़ां दा कॉन्सेप्ट की है? बड़ा जुमला बोला पीर साहब ने, जमालुद्दीन कलंदर साहब ने बड़ा जुमला बोला। उन्होंने कहा जे मौला अली दियां नमाज़ां ज़ाया हो सकदियां ने ते 1450 सदियां बाद जेड़ा सालगिरह दा कायल होए, अपनी मेहदी तेल दा कायल होए, सारी बिदात करदा होए, ते जदों सरकारे दो आलम दी वारी आए ते आके शिरक हो जांदा है। फरमाया ओदियां इबादत, ओदियां नमाज़ां की करनगियां? ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है और सहाबा इकराम की शान है, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा की शान है। आपने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इज्जत की है, क्योंकि मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं जब ये आयत नाजिल हुई तो क्या लिखा गया? फरमाया कि हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक ऊंची आवाज से बात ही नहीं करते थे, कानों में बात करते थे। क्या करते थे? कानों में बात, कहीं आवाज ना ऊंची हो जाए, आवाज ऊंची ना हो जाए। क्यों? कि सिर्फ अल्लाह से ध्यान जो है वो हट गया, नमाजों से ध्यान हट गया, अब सारा ध्यान किस पर है कि आवाज ऊंची ना हो जाए। और समझ भी आ रही है कुछ के नहीं? ये वो सहाबा की बात है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो हजरत उमर है ना और हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, ये जन्नत के बूढ़ों के सरदार हैं। जो यहाँ से बूढ़ा फौत होगा वहाँ तो सारे जवान ही होंगे, वहाँ सरदार हैं जन्नत में। तो ग्रामी कदर हज़रात बरादरान इस्लाम, इस बात को, इस कंसेप्ट को समझें कि हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा आपकी शान वराउल वरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपने बहुत ही इस्लाम को शौकत दी है और आपकी वजह से इस्लाम बड़ा फैला है और आपने बड़ा वफादारी का सबूत दिया है। आपकी कोई मिसाल इस तारीख़ इस्लाम में नहीं मिलती, क्योंकि एक आखिरी हदीस है, बात शार्ट कर दूंगा, टाइम ख़त्म हो गया। बस आपकी शान में एक हदीस जो है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि बदरी साहबी थे और आपने जनाब एक ख़त लिखा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने में आ गए, ख़त लिखा। मैं आपको शान बताने वाला हूँ कि आपने इस्लाम पे जो पहरा दिया है वो किसी ने, आपकी एक अलग जो है, सारे सहाबा इकराम में कोई ना कोई खसूसियत पाई जाती है खसूसियत जिससे वो सबसे बढ़ते हैं। हज़रत मौला अली देख लो, उस्मान गनी देख लो, उमर फारूक देख लो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक लो, ये सारी इनकी शानें अपनी अपनी, इनमें कुछ ना कुछ खसूसियात हैं जुज़वी तौर पर भी। तो मौला अली को भेजा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया जाओ, वहाँ पर एक साहबी बैठा है, सारा सिस्टम बताया। वहाँ पर साहबी बैठा है और वो खत लिखकर उसने किसी को दिया है, वो उसके पास से खत ले आओ। उसने अपने बच्चों को खत लिखा था मक्का में, कुछ इतनी बातें को वाज़िया नहीं की थी, गद्दारी नहीं की थी, लेकिन कुछ बातें लिखी थी। तो हजरत मौला अली गए उसी निशाने पर जहाँ पर हजूर ने बताया था, और हजूर बैठे मस्जिद नबवी शरीफ में, बताया सारा ही वो। तो मौला अली इसके कायल थे,
फरमा के 1450 सदियां बाद भी को भौंक ना मारे कि हुजूर नूं इल्म गैब नहीं। जो अल्लाह ने अता किया है उनको है, जो अल्लाह ने उनको दिया है वो है। उसी पैमाने पर गए और आख्या ओ 10 भाई मैं पूरे पॉइंट से आया तो दे। हुजूर ने फरमाया वो खत जो तुम्हारे पास है वो हमें दो। वो खत दे दिया, ले लिया। वो खत लिया, पहले तो उन्होंने कहा ना मैं पॉइंट से आया तो हुजूर उसने बताया है जो हबीबे किबरिया है और सादिक अमीन है जिसने कभी झूठ बोला ही नहीं। तो मैं आया सीधे पॉइंट पर हूं, तो खत दे दो। खत दे दिया। 7 सहाबी को लेकर आ गए और अल्लाह दी करनी ऐसी हुई कि सहाबी वो जड़ा खत जिसने लिखिया सी उत्थे मक्का च, वो सहाबी बह गया हजरत उमर फारूक के अगे। हजरत उमर फारूक पीछे सा। आपकी दहशत बड़ी थी क्योंकि फैसला तलवार करती थी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला पीछे बैठे हैं। वो सहाबी को उठा लिया। हुजूर ने फरमाया भाई तू है कम क्यों कीता? फरमाया या रसूल अल्लाह अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल और जड़ी औलाद है वो फितने। फरमाया जी अपने बच्चों के लिए। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पता है आपको वो रहमतल लिल आलमीन है, वहाँ पर उसकी बख्शिश हो जानी थी। तो आपने फरमाया ठीक है आगाह कम नहीं करना। तो वो साहबी बैठ गए। तो जब साहबी बैठे तो हजरत उमर फारूक पीछे थे। आपने तलवार निकाल ली। फरमाया गद्दार नु माफी नहीं। बदरी साहबी पर जो बख्शे हैं, अल्लाह ने फरमाया जो बदर में गया वो जो भी करता रहे मैंने उनको बख्श दिया। ये साहबा की शान। तो फरमाया तलवार कड्डी ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से हजरत उमर को फरमाया हाँ ये बदरी साहबी है। फरमाया इसको नहीं कुछ कहना। क्यों? फरमाया ये बदरी है और अल्लाह ताला ने बदरियों का हिसाब लेना ही नहीं है, इनको जन्नत अता कर दी अल्लाह। तो ग्रामी कदर इतने वफादार और दीन में इतने मुखलस थे आप। और आपकी जब शहादत हुई है, लो ने जब आपको कत्ल किया है, आपको शहीद किया है, तो आप मुसल्ले के साथ ही गिर पड़े। तो आपने ये उनके लिए है लम्हा फिक्रिया जड़े नमाज छड़ देंगे। इत्थे ते जुमा पढ़न नहीं आउंदे ते मैं आख्या नमाज ते दूसरी। ये कंसेप्ट है, एक इस्लाम है। तो जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले के साथ जो है वो जख्मी हालत में आपका पेट फट गया है, 2 धारी खंजर के साथ आप परवार हुआ, तो आप मुसल्ले के साथ ही हैं लेटे हुए। तो आपने कहा नमाज तर्क ना करो। हालांकि असबाब ये बताते थे कि जब हजरत उमर फारूक पर वार हुआ आपको जब भी लेकर जाया जाता तो आप सही हो सकते थे। कोई असबाब वैसे तो अल्लाह की तकदीर है लेकिन कोई ना कोई सबब लग जाता। लेकिन आपने कहा ना 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 अब नमाज का टाइम है, मुझे कुछ भी हो जाने दो, नमाज नहीं छोड़नी। नमाज बाजमात अदा करवाई। नमाज के बाद आपको ले जाया गया। तो ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम खून मांगता है, इनकलाब भी खून मांगता है। तो ग्रामी का हज़रात किसी ये कालों का दौर शुरू है और कालों से आपने मुस्तफीज़ नहीं होना। बराए करम मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि ये मलऊन है। जो सहाबा को ना माने, उनके ईमान को ना माने, वो खुद ही मलऊन है।